तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, आज जो है रेडमी का फ़ोन है, इसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है। तो इसको कैसे बाईपास करना है इस वीडियो में जानेंगे, और वो भी इजी ट्रिक से, अनलॉक टूल से मैं बताऊंगा। और ये जो एरर आ रहा है ना, रेडमी 9 के फ़ोन में एफआरपी करने में बहुत ही ज़्यादा एरर आ रहा है। मॉडल भी सिलेक्ट करके कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ये देखिए रेडमी 9 फ़ोन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एरर आ रहा है। 2024 का लेटेस्ट सिक्योरिटी मैं बताऊंगा कैसे आपको एफआरपी अनलॉक कर लेना है आप लोग को। बिल्कुल इजी ट्रिक। ये वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते ना, आप लोग को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपसे एफआरपी का एक भी वीडियो एक भी फ़ोन मिस नहीं जाएगा कि आपसे नहीं हो पा रहा हो। इस फ़ोन में मैंने बताया है कि रेडमी के फ़ोन रेडमी 9 जो दिक्कत आ रहा है उसका एफआरपी कैसे करना है। देखिए इसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे करना है। अनलॉक टूल में जाना है, एमआई में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, और रेडमी 9 जैसे सर्च करेंगे ना, आपको रेडमी 9 ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना। केटल ये वाला दिख रहा है आपको, केटल ये इसका। उसके बाद एफआरपी लगा हुआ है तो वीरोम एफआरपी करते हैं अपन लोग। ठीक है, एफआरपी वीरोम जैसे करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं लोग, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ अभी ऐसे ही करते हैं, बट इसमें एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। तो यही मैं तरीका बताऊँगा आपको कैसे करना है एफआरपी। ये वाला ट्रिक जो है ना, नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं बट होता नहीं है, एरर आता है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस करना है और डाटा केबल कनेक्ट कर देना है। जैसे ही करते हैं कनेक्ट, यहाँ से बूट नहीं किया अभी तक, सॉरी, ये फास्ट बूट मोड में चला गया फ़ोन, क्योंकि इसका वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस ज़्यादा हो गया होगा इसलिए। तो इसको करने के लिए अब क्या करना, फ़ोन को ऑफ करेंगे, ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए तीनों बटन को प्रेस करना। मैंने डाटा केबल कनेक्ट कर दिया, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही कनेक्ट होगा फ़ोन तो देखिए आपको एरर यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए भी इसको कैसे करना है, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये एरर आ गया हम लोग के सामने। तो इसको कैसे करना है, इसका आप लोग आराम से देखिए, 100% सॉल्यूशन दूंगा कि आप लोग कैसे बिल्कुल इजीली इसको अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको जाना है मीडिया टेक में। यहाँ से अगर नहीं होता है तो मीडिया टेक में जाना है। नॉर्मल वो प्रोसेस था जो सभी करते हैं। मीडिया टेक में जाने के बाद आपको क्या करना है, कस्टम प्रीलोडर पे टिक करना है। कस्टम प्रीलोडर पे टिक करने के बाद, यहाँ पे टिक करने के बाद रेडमी 9 आपको सेलेक्ट करना है केटल ग्लोबल में। ठीक है, और जो यहाँ पर था एमआई में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रेडमी 9 केटल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। एमआई में जाने के बाद प्रीलोडर में सेलेक्ट करेंगे एमआई पे। उसके बाद रेडमी 9 केटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है जेनरिक में। जेनरिक में जाने के बाद इरेज एफआरपी, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। एक बार में एरर दिया, फिर से नेट की वजह से कई बार एरर देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से हमें कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस करना है और डाटा केबल यहाँ पे कनेक्ट करना। तो मैं डिवाइस मैनेजर आपको खोल दे के दिखा दूंगा, इसलिए कि आपको दिक्कत ना आए समझने में कि मेरा पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन हमने प्रेस किया, डाटा केबल मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो जाना चाहिए। अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, शायद वो वाला फ़ोन जब मैंने पहले कनेक्ट किया था मीडिया टेक पोर्ट में एरर दिया था ना, इसीलिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमें फ़ोन को बैटरी खोलना होगा। ठीक है, बैटरी खोल के रिकनेक्ट करेंगे तो हमारा फ़ोन फिर से कनेक्ट होगा। यूएसबी रिकॉग्नाइज का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे हमने बैटरी को ऊपर कर दिया है, 3 स्क्रू हमने खोल रखा था, सिर्फ बैटरी कनेक्टर ऊपर किया, प्रेस किया और रिकनेक्ट हमने बैटरी को कर दिया है। और मैं यहाँ से फिर से कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस करते हैं और डाटा केबल को हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरा कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर से ये फास्ट बूट में आ गया।
तो हम तीनों बटन को प्रेस करके फिर से देखते हैं कनेक्ट होता है नहीं होता है। तीनों बटन से कनेक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने किया था पहले। इसे में बटन प्रेस करने में कई बार कनेक्ट होता भी नहीं है, बटन सही से प्रेस नहीं होता है। तो यहाँ से फिर से नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका बैटरी को खोल के फिर से कनेक्ट करते हैं और इस बार जो है पूरा बैक पैनल लगा के वॉल्यूम अप और डाउन से कनेक्ट करें। तो यहाँ से हमने कर दिया है और इसका बैक पैनल को लगा देते हैं। उसके बाद हम वॉल्यूम अप और डाउन से कनेक्ट करेंगे फ़ोन को और देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने जैसे वॉल्यूम अप और डाउन को डाटा केबल को लगाया और यहाँ देखिए प्रोसेसिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें बूटिंग पे एरर देता था। सेंडिंग डाउनलोड एजेंट 1 सिंक्रोनाइजिंग विथ डिवाइस। यहाँ देखिए बूटिंग डिवाइस यहीं पे एरर देता था। देखते हैं एरर देता है या पास हो जाता है, यहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ से अगर आगे बढ़ जाता है तो फ़ोन अनलॉकिंग 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ चुका है। यहाँ से भी रीडिंग पार्टीशन इन्फॉर्मेशन ओके लिख दिया, रीडिंग डिवाइस ऑन इन्फॉर्मेशन। यहाँ से देखते हैं क्या करता है ये। रीडिंग डिवाइस, इसका डिवाइस का इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद ये इसका FRP रीसेट करेगा। तो यहाँ पे लेने दीजिए। इसका थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस फ़ोन में, क्योंकि ये दिक्कत जाता रहता है ये फ़ोन। अदर कोई फ़ोन में इतना टाइम अनलॉक टूल नहीं लेता। यहाँ पे देखिए पार्टीशन इसका मॉडल का इन्फॉर्मेशन शो कर दिया, एंड्रॉयड इन 11 है और इरेज FRP यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए फ़ोन मेरा डन FRP हो चुका है और फ़ोन मेरा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन मेरा रिस्टार्ट हो गया है। अब फ़ोन ऑन होने देते हैं। और भाई आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड। MIUI लोगो पे आ चुका है ये। फ़ोन मेरा ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ से हम नेक्स्ट करके देखते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। आप लोगों को बहुत सारे भाइयों को आता ही है करने के लिए नॉर्मली नेक्स्ट। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सिर्फ कि ये FRP जो है मेरा डन हो चुका है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ सेटिंग्स में आपको दिखा दे रहा हूँ कि वही मॉडल है, वही सारा कुछ है मेरा। तो फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मॉडल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, अबाउट फ़ोन में जाते हैं और वही है 12.5.6 Redmi 9 फ़ोन है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।